सबा ये सारे लोग सिर्फ बाबर पे बात कर रहे हैं, ये क्या वजह है? पता नहीं, उनको बाकी प्लेयर्स शायद नजर नहीं आ रहे मैं वही कह रहा हूँ ना, बाकी जो 22 खेल प्लेयर्स रहे हैं। आज मैच खेल रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो बाबर आजम है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, उन्होंने गलत शॉट के लिए मैं मानती हूँ, मैं फ़ैन हूँ ज़रूर, लेकिन क्रिकेट भी तो देखनी है, पाकिस्तान को भी तो देखना है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे सलमान अली आगा आउट हुए, उसके बाद उस्मान खान आउट हुए, जिस तरीके से वो आउट हुए उनकी टीम में, ठीक है हम सिर्फ विकेट कीपर के लिए रह गए हैं कि अब हम इतना 2 सालों में एक विकेट कीपर प्रोड्यूस नहीं कर पाए अपने पास। ठीक है, आपने ख्वाजा नाफे को रखा और एज अ डमी यूज़ करेंगे क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अभी दूसरा मैच खेला अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बैटिंग से परफॉर्म किया, लेकिन इतने फिर आप कहते हैं वर्ल्ड कप में हमें एक्सपीरियंस चाहिए। आपने उस्मान खान को ही लेके चलना है, जब उनको लेके चलना है तो भाई उनको बताओ कि आपने बैट भी करना है, आप हमारे लिए बैटिंग भी करते हो। आप बैटिंग से ठीक है, आप 20-25 रन ही कर लो, आप ठीक है, आप 25 से 30-20 रन मैक्सिमम 20 रन किसी इनिंग्स में वो खेले। 153 कर दिया उन्होंने हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन अभी जो है वो परफॉर्म करना, जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ बॉल ही करवा रहे हैं। साइम अयूब से आपने बॉलिंग नहीं करवाई, 150 रन जो आपको नहीं बनता था, आपने फील्डिंग इसलिए चूज़ की कि आप डोमिनेट करोगे, आप अटैकिंग क्रिकेट से आओगे। हमें पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लैंड, जो ये लोग क्रिकेट खेलते हैं ना कि शुरू से डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं, उनके बॉलर्स प्रेशर डालते हैं दूसरी टीम पे, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। हम कहते हैं अगला बंदा हमें आगे लगा ले, हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। बॉलिंग में भी यही किया, फील्डिंग में भी यही किया, और बैटिंग की बात आई है तो वर्ल्ड कप का आगाज ही इस तरीके से किया। पाकिस्तान जीतेगा, जीतना चाहिए। इस परफॉर्मेंस के साथ आप अगले मैचेस खेलेंगे, आप सुपर 8 में जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जब बड़ी टीम्स होंगी तो वो आपको इसके इस तरह नहीं खेलने देंगी। दिस इज एक्सट्रीमली सैड। हमदानी साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ताकि मैं कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज पकड़ लूं यार? डेफिनेटली गलतियां हुई हैं हमसे। अगर हम पूरा मैच देखें अभी तक तो कहीं पे बॉलर जो थे फास्ट बॉलर वो अपनी लाइन मिस करते हुए नजर आए, कहीं आप देखें स्पिन बॉलर्स ने जो है कहीं मार खाई और मिस रीड कर गए पिच को। गलतियां हुई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की। ये बात से मैं आसिफ से भी एग्री करता हूँ और सबा से भी एग्री करता हूँ। हाउएवर वी हैव येट टू सी, रिजल्ट अभी नहीं आया है, मैच बिल्कुल जो है फंसा हुआ है। यहाँ से इस सिचुएशन से पाकिस्तान अगर रिकवर करता है, अ विन इज़ अ विन इन द एंड। जीतने के लिए ही हम ये जोर लगा रहे हैं। आसिफ की भी अगर आपने बात सुनी, सबा की भी बात सुनी, कड़वी बात करते हैं, एनर्जी रखते हैं, इसके बावजूद जो इन्होंने कड़वी बातें की वो बिल्कुल बिला वजह या जो है इलॉजिकल नहीं है। प्रोफेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर पहनना एक प्राइड की बात है। ग्रीन कलर को आप जो है पहन के पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो ड्यूटी है। जब आप ग्रीन कलर पहन लेते हैं तो आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है दुनिया के सामने। पाकिस्तान को इट्स ट्रू कलर्स, विद इट्स ट्रू कलर्स एंड विद ट्रू एक्सप्रेशन जो है आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। हाउएवर वी हैव येट टू सी, इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर यहाँ से रिकवर करता है एक जीत मिलेगी और अगले मैचेस में। आसिफ, हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, 2024 की बुरी परफॉर्मेंस के बाद 26 में आ गए हैं, लेकिन हम वही दुआओं पे ही हैं अभी भी कि पाकिस्तान इवन नीदरलैंड के अगेंस्ट हमें यहाँ पे ये टेंशन है कि कहीं हम हार ना जाएं। हम उसी क्रिकेट उस पे रखें। माइक हैसन क्या, दूसरे प्लेयर्स क्या, इंटेंट क्रिकेट क्या, हमने जितनी अच्छी क्रिकेट खेली पास में, लेकिन हमने अपना पहला मैच वैसे ही खेला। हमने पाकिस्तानियों को और हमें दुआओं पे लगा दिया है कि हमें यहाँ पे ये डर है कि एक प्लेयर और आउट हो गया तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर उसी चीज़ पे, यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है आसिफ, ठीक है पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक है मर मरा के हम लोग, ठीक है हमने मैच जीत लिया है, लेकिन ये कौन सी क्रिकेट खेली हमने आज जहाँ पे हमने इंडिया, फिर हम कहते हैं हम इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया को प्रेज करते हैं। भाई वो खेलती है ना, उनके प्लेयर्स ठीक है, उनका बोर्ड जो मर्जी करता है, लेकिन उनके प्लेयर्स जो हैं वो कमिटमेंट शो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हमने देखा कि उन्होंने हर वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेली और बुरी खेली है, लेकिन जब उनके मैटर आता है कि एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमने देखा है कि उन्होंने परफॉर्म किया। हमने इंग्लैंड को देखा है परफॉर्म करते हुए, हमने छोटी टीम्स को कमिटमेंट, हमने यहाँ पे नीदरलैंड को देखा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 91 पे आउट कर लिया है, तो भाई हम लोग उनसे डर डर के खेले। उन्होंने अपना उसी तरीके से शॉट्स खेली हैं, रन्स बने हैं, विकेट्स गिरी हैं, लेकिन उन्होंने रन्स रोके नहीं है, उन्होंने हमें चार्ज किया है, लेकिन हम लोग वहीं पे, हमारी इंटेंट क्रिकेट का मतलब मुझे नहीं पता चलता। माइक हैसन से भी कोई पूछे, प्लेयर से भी
कोई पूछे कि पाकिस्तान को जो इंटेंट क्रिकेट सिखाई जा रही है ना, वो कौन सी इंटेंट क्रिकेट है जो हम सबको नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान खेल रहा है। जहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको इतना अच्छा मोमेंटम मिल गया, आपने उसी 3 T20 में आपने अपना प्लेइंग 11 बनाना था, क्योंकि 2 साल में आपको टाइम नहीं मिला कि आप लोग अपना प्लेइंग 11 बना लो। लेकिन जब आपने बना लिया, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने साइम अयूब को यूज नहीं किया उस तरीके से, आपने 150 रन का टारगेट लिया। और फिर आपका मिडल ऑर्डर, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट, आपके मिडल ऑर्डर की बात कर लें, आपके कप्तान की बात कर लें, यहाँ पे बाबर आजम की भी बात कर लें, वहां से आप लोअर ऑर्डर की बात कर लें, तो आपने नहीं एक मिनट, उसी तरीके से ये जो सभा जो बात कर रही है, मैं चाह रहा था कि ये खुद ही किसी जगह पे रुक जाए, लेकिन वो तो मौका नहीं मिला। स्पोर्ट्स डायरी, थैंक यू वेरी मच जी। स्पोर्ट्स डायरी की जितनी बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट, थैंक यू वेरी मच जी। रिफ्रेशमेंट आ गई, हाँ जबरदस्त एनर्जी हम बहुत ज्यादा यूज हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान का मैच हो और सभा से मुकाबला करना भी आसान नहीं है। जी हाँ, उसके लिए आपको अलग एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन इस वक्त अब दोबारा मैच पे आ रहे हैं, 35 रन दरकार है मैच जीतने के लिए। 27 गेंदों का खेल बाकी है। शादाब खान ने 7 रन बनाए हैं, नवाज ने 6 रन बनाए हैं और इस दफा इसको जोरदार तरीके से शॉट खेला, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग। जो दोनों टीम्स में एक डिफरेंस नजर आया, उनकी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। ये भी एक अच्छा शॉट था, यहाँ पे यकीनी तौर पे 2 रन बचाए हैं, तो एक रन के लिए आपको लड़ना है, मरना है। वो इंटेंट अभी नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। और अब 34 रन 26 गेंदें, 10 रन का फर्क है पर बॉल भी। हम ये नहीं कह सकते कि पर बॉल हम खेलते हैं। एक ओवर हो गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप मैच जीते हैं। आप तो उस चीज पे आ गए हैं जो हम लोगों ने शुरू से बताई कि नीदरलैंड की ठीक है विकेट्स गिर रही थी एक साइड से, लेकिन स्कोर भी बन रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान का वही हाल है कि शादाब खान और नवाज खेल रहे हैं और हमें यह है कि वो क्रीज पे खड़े रहे। अगर वो क्रीज पे ना खड़े रहे तो शायद हम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकें। एक और चीज भी अगर हम देखें मैच के अंदर नजर आ रही है कि जो बाउंसर का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, उसके बरक्स जब हम देखते हैं नीदरलैंड के बॉलर्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इंटरनेशनल अरीना में इतना टाइम गुजारा, उन्होंने बाउंसर का बेहतर इस्तेमाल किया, स्लोअर डिलीवरी की, बैक ऑफ द लैंड। वो देखें वो जहाँ पे उन्होंने वो बॉल किया, उन्हें वहाँ पे भी डॉट बॉल या उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये भी जो है आई एम श्योर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद सभा की इतनी सारी एजुकेशन वाला मटीरियल जो हमने आपको दिया है, उसके बाद इतनी तनकीद के बाद आई एम श्योर पाकिस्तानी प्लेयर्स से बात होती होगी ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में, मैच के बाद ये करनी चाहिए उनको। और ये ऊपर शॉट के लिए और ये आउट हो गए और ये बहुत बुरी और ये आउट हो गए नवाज। 12 बॉल्स पे 6 रन, 13 बॉल्स पे 6 रन और वो आउट हो गए हैं। और मैच इंटरेस्टिंग की नहीं, पाकिस्तान के हाथों से मैच 10 रन का 4 ओवर्स में आपको 34 रन चाहिए और विकेट्स आपके पास है नहीं और प्लेयर्स भी आपके पास है नहीं, क्योंकि आप लोग तो इंटेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। हमदानी साहब ने कि उनके बॉलर्स की आप वेरिएशंस देखें, स्लो डिलीवरीज, स्लो बाउंसर, लाइन और चल रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करके आए हैं। हमारा क्या पता और क्या पता पहला अपसेट जो हो वो आज पहले दिन और पहले ही मैच में हो जाए। मैंने आसिफ देखी है जो मॉडर्न क्रिकेट लोग देख रहे हैं या अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद T20 के बॉलर्स को भी हम टेस्ट वाली एक्सप्रेस पेस देखना चाहते हैं, वनडे वाला एक्सप्रेस बॉलर देखना चाहते हैं जो कि बड़ा लंबा रनअप लेके आएगा, बहुत तेज गेंद करेगा। T20 के अंदर अगर आप अपनी पेस को वेरिएशन के तौर पे पेश कर सकें, स्लो एंड फास्ट डिलीवरी बोथ कर सकें और आपकी पेस को जज नहीं कर सके बैट्समैन, उतने ही ज़्यादा कामयाब आप रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो फास्ट बॉलर है, दुनिया का फास्टेस्ट तरीन बॉलर, अगर आप T20 में लगा दें तो वो शायद जो है उसको फेंटा भी पड़ जाए। तो नहीं, बॉलिंग की बात की है, बॉलिंग कॉमन सेंस की बात है। शाहीन शाह अफरीदी हो, नवाज ने आज 38 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। जब बैटिंग की बारी आई है तो उन्होंने क्या कर दिया, 13 बॉल्स पे 6 रन। जब बड़ा, मैं कल ये बात किसी से कर रहा था कि जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा, आईसीसी का इवेंट आएगा, नवाज के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। आज उससे बैटिंग ही नहीं हुई। जहाँ हमने 200 प्लस का टारगेट दिया था वहां पे ये है। और मैं ये भी बताऊं कि नीदरलैंड के प्लेयर्स जो है, मिक्रन की बात करूंगी, मेडन ओवर 2 विकेट्स लिए उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेडन ओवर और 2 विकेट्स उन्होंने लिए और क्रूशियल विकेट्स लिए हैं। तो यहाँ पे ये स्टैट्स कहाँ जाते हैं। और आउट हो गए, शादाब खान भी आउट यार। तो मैच खत्म। नहीं, शादाब खान का स्ट्राइक रेट देखो, शादाब खान की बैटिंग देखो, शादाब खान को बीबीएल में देखो, ये क्या किया यार, बर्दाश्त करना पड़ेगा। शादाब खान को बीबीएल में देखो,
साथ ही जो है मेरे जज्बात शादाब खान को ऑस्ट्रेलिया में देखो, शादाब खान को PSL नहीं, शादाब खान PSL की फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी T20 में, इसलिए वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें कि हमें यहाँ पे मैं यही कह रही थी ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शादाब ने शायद जो है विकेट बच जाए यहाँ पे, और अगर विकेट बच जाए तो पाकिस्तान के लिए मौजे से कम नहीं होगा और बहुत बेहतर भी है पाकिस्तान। अब देखना ये है कि क्या ये आउट है या नहीं है। अंपायर ने आउट दिया है, रिव्यू लिया गया है अंपायर का, जी बिल्कुल जी। अभी ये थर्ड अंपायर इसको जो है वो चेक कर रहे हैं कि, और जो नीदरलैंड्स के स्पेक्टेटर्स हैं वो तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत ही पुअर क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। इतना आप यहाँ पे मैं शुरू से मैंने क्यों आपको यहाँ पे हम साइम अयूब के 25 रन को क्या करें बताएं मुझे। नहीं, साहिबजादा के 47 रन तो वही कह रहे हैं यहाँ पे हम सेंसिबल क्रिकेट, यही कह रही थी ना। यहाँ पे शादाब खान को नहीं पता कि उसको टीम को अब उसकी जरूरत है जहाँ पे उसने परफॉर्म करना है। अगर आप फ्रेंचाइज आउट है, आउट हो गया, वो जा रहे हैं, बिल्कुल शादाब खान ने भी चलना स्टार्ट किया और आउट हो गया। रिव्यू वहाँ पे राना जी बचाए, अब तो बचाए। टेंशन के साथ साथ खाने का जो है वो बोझ भी बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स, थोड़ी रिफ्रेशमेंट। ये आप लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के ऊपर शादाब खान को टीम में ले आओ भाई, किस परफॉर्मेंस पे ले आओ जी। 50 कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बायलैटरल सीरीज के 50 को मैंने और आप उसका अचार डालेंगे, क्या करेंगे उसको। आज अगर यहाँ पे हम नेदरलैंड से मैच हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा। आसिफ ने बिल्कुल सही बात की। अगर हम देखें कि भाई आप अपनी पर्चियों के ऊपर टीम बनाएंगे, आप ये लेकर आएंगे कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ये कर दिया, बिग बैश में ये कर दिया, वो कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया। यहाँ पे नहीं, ये सब कुछ हो गया। पाकिस्तान ने बायलैटरल मैचेस की परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। अगर नेशनल लेवल पे जब बड़ा मैच है, बड़ा स्टेज लगा है, मेला का साइज जरा बड़ा हुआ है और जो है अच्छा खेलने वाली टीम्स और अच्छा खेलने वाला टफ एनवायरनमेंट है, वहाँ पे अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो बिल्कुल हमारे लिए आप। अब मुझे बताइए कि इंडिया के अगेंस्ट मैच कितना क्रूशियल है आपका, मुश्किल वक्त में जो हमने खेलना नहीं है, निकाल के लेके जाता है। तो नाउ लेट्स सी, 23 बॉलों पे 34 रन चाहिए। मायूसी नजर आ रही है पाकिस्तानी फैंस के चेहरे पे जो बुरी बॉल पे आउट हुए यार। ये आउट होने वाली बॉल थी, डाउन द लेग साइड फ्लिक करने गए हैं जनाब और आउट हो गए। और यहाँ पे 50 कर रहे हैं, BBL में ये कर दिया, PSL में ये कर दिया, सारी चीजें, और फिर आ जाते हैं ओ गुड बॉलिंग। ये वो लाइन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था हमदानी, कि आपने गुड लेंथ और शॉर्ट पिच डिलीवरी के दरमियान अपनी लाइन को रखना है, ताकि आप बैटर को आप खुल के खेलने का मौका ना दें। ये नीदरलैंड्स के बॉलर्स जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम थी आसिफ, इस पे हमने पहले भी बात की थी कि इंटेलिजेंट बॉलिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा पेस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं चाहिए आपको T20 में। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 की 6 डिफरेंट डिलीवरीज T20 में डाल सकते हैं, तो इस तरह का बॉलर जो है T20 के अंदर वो ज़्यादा जो है कामयाब है। इन कंपैरिजन अगर आप देखें पाकिस्तानी टीम ने जो बॉलर्स ने बॉलिंग की वो बहुत सारी गलतियां वाज़ेह थी, वही गलतियां नेदरलैंड ने नहीं की है और अब आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा 34 रन स्पॉट में इस वक्त पाकिस्तान को लैंड कर दिया। 34 चाहिए 21 बॉल्स में। आपके पास विकेट्स भी नहीं है, आपके पास बॉल्स भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे बाउंड्री चाहिए। सबब आपने रोना नहीं, सबब की आंखों में अभी से आंसू मैं देख रहा हूँ। इनके लिए रोऊंगी मैं, इनके लिए रोऊंगी मैं, लेकिन जैसे सबा ने कहा पैक कर रहे हैं नहीं, इन्हीं के लिए रोऊंगी। सबा ने कहा था वैसे पैक नहीं हो रहा, लेकिन मैच पैक होता नजर आ रहा है। नाज़रीन, देखिए 13 बॉलों का फर्क देखिए जो कि बढ़ता जा रहा है। पहली विकेट 27 पे, शादाब कुछ कह रहे हैं सलमान अली आगा को, तीसरी और 5वीं और 6वीं 7th विकेट तक आप देखें सिर्फ 20 रन भी नहीं बने भाई। सर लास्ट 16 विकेट आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है ना। अभी तो आप कह रहे थे फहीम अशरफ को निकाल के उस्मान तारिक को ले आए, आपने उस्मान खान को रखा नहीं, उस्मान खान अहमद ने कहा ना उस्मान खान को रखा क्यों आपने? उस्मान खान सिर्फ विकेट कीपर है। सवाल सबा आपसे अभी भी वहीं पे है कि अगर उस्मान खान को नहीं खिलाना है तो वो कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन है जो पाकिस्तान के हमने हसीबुल्लाह को क्यों नहीं ट्राई किया? हमने हसीबुल्लाह को क्यों हमने चांस नहीं दिए जितने हमने उस्मान खान को दिए? हमने सिर्फ 2 मैचेस खिला के बात करने वाला नहीं है ना, उसके लिए सोशल मीडिया पे कोई रैप बनाने वाला नहीं है, उसके लिए PSL में सेंचुरी करने वाला कोई नहीं है ना, जो PSL में उसने सेंचुरी नहीं की। ये एक और विकेट है आप नहीं रिव्यू मैं अपने साथियों को फॉलो ऑफ विकेट सिखा रहे हैं पाकिस्तान की जिस तरीके से आउट हुआ। आपको भी लगता है कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो प्लेयर यूज करते हैं
to make their place in the बिल्कुल playing use 11, which करते is हैं। very मैं सबसे funny बड़ी and मिसाल which is आपको- very sad अगर ऐसा होता है। आपको लगता है ऐसा मैं होता है? आपको मिसाल दे देता हूँ। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैं मीडिया गैलरी में बैठा हुआ था। बाबर आजम जो अपने आप को सबसे बड़ा प्लेयर मानते हैं, कॉर्ड बिहाइंड आउट होते हैं और अंपायर 10 सेकंड उनको आउट नहीं देते और वो खड़े रहते हैं और 10 सेकंड बाद अंपायर अपनी फिंगर रेस करते हैं और वो चले जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपको पता था कि आप आउट है और आप बाहर नहीं जा रहे। मैंने सोशल मीडिया पे, मैंने एक्स पे लिखा कि बाबर आजम अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं तो फिर आपको चले जाना चाहिए था। ना तो आपने रिव्यू लिया, आपको पता था कि आप आउट है, आपने 10 सेकंड क्यों वेट किया? तो उस पर मुझे जो गालियां पड़ी एक्स पे कि तुम होते कौन हो बाबर आजम के खिलाफ बात करने वाले? क्या आपने बाबर आजम को बनाया हुआ क्या भाई? बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े हैं। तो ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। लोग पीआर फर्म्स हायर करते हैं, खिलाड़ी पीआर फर्म्स हायर करते हैं, सब खिलाड़ी करते हैं और इसी वजह से टीम का ये हाल है। आसिफ, आप ही की बातों से मुझे याद आ गया, किस्सा है, सचिन तेंदुलकर को बॉल कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गालिबन मैच था, सचिन ने शायद निक कर दिया और अंपायर ने आउट नहीं दिया, सचिन वॉकड अवे। बड़ा प्लेयर सिर्फ शॉट से बड़ा नहीं होता, वो अपनी सोच से भी बड़ा होता है, अपने किरदार से बड़ा होता है। बड़े प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत सारी जो है चीज़ें और भी डेवलप करनी होती हैं। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ही शुड हैव वॉक अवे। एज अ स्पोर्ट्समैन आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बॉलर की भी, अच्छी बॉल की भी, सिचुएशन की भी, जितनी मर्जी आपकी टीम को जरूरत हो आपकी विकेट की, अगर आप आउट है एज अ जेंटलमैन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जेंटलमैन्स गेम के आपने वॉकआउट करना है, रिस्पेक्ट करनी है रूल्स की। और एक और खिलाड़ी आवाज जो आपको आ रही है नाज़रीन, वो मेरे लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा अफसोस में इस वक्त सबा काफी परेशान है। जो एनालिसिस इन्होंने मैच के शुरू में दिया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं अभी मैं भूल गई थी कि पाकिस्तान टीम खेल रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो बड़े छक्के मारते हैं। वो लीग क्रिकेट है ना, लीग क्रिकेट है। उनसे बॉल सीधा नहीं खेला जा रहा। पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना खेल रहे थे, वहां पे लीग क्रिकेट खेल रहे थे। आपको कप्तान भी तो रहना है आपको। अच्छा, हमारे प्लेयर्स में ये भी है कि परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन कप्तानी का जो उनको शौक है ना वो पूरा होना चाहिए उनका। वेरी गुड बॉलिंग जी, इस सिंगल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्किंग रेट 12 चला गया, अभी तक छक्के लगाए। मैंने अक्सर देखा है वैसे आसिफ, इस तरह की जगह पे पाकिस्तानी टीम की जो रीसेंट पास में स्ट्रेटजी रही है आखिरी 5 ओवर में, कि वो शुरू के 2 से 2.5 ओवर गेम को लेके आगे चलते हैं और प्रेशर को बिल्कुल एंड की तरफ लाते हैं। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेचुरली अगर आप देखें हिस्ट्री में जो पाकिस्तान ने गेम्स फिनिश की हैं इन द रीसेंट पास्ट और इवन माजी बईद के अंदर भी, तो वो गेम्स ऐसी ही थी कि जो एंड तक वो लेके आए आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये स्ट्रेटजी हर मैच में कामयाब और ये हवा में खेली है और बचत होगी। दो करें, दो करें। और आसिफ देखिए यहाँ से 2 करवा रहे हैं। इतने बुरे आसिफ का माइक इतने बुरे हालात है पाकिस्तान टीम के जो है एयरफोन के साथ यहाँ पे 2 बनता था, डायरेक्ट जानी चाहिए, विकेट तेज करनी होगी ना। इतने बुरे हालात है पाकिस्तान। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक और रनिंग द विकेट, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे आपको। एग्जैक्टली, उससे भी प्रेशर जो है रिलीज हो सकता है। अब 29 रन चाहिए, 14 डिलीवरीज रिमेनिंग। यहाँ पे एक छक्का लगेगा तो बात बनेगी भाई। एक छक्का मस्ट चाहिए, फिर 11 गेंदों पे आप 23 पे आओगे, 13 गेंदों पे आप 23 पे आओगे, 10 का फिर भी डिफरेंस होगा। 15 का लग रहा है मुझे। यहाँ पे विकेट ना गिर जाए उसकी टेंशन है मुझे। गुड बॉलिंग देखिए उन्होंने कितना अच्छा जो, लेकिन बैट भी तो शाहीन का देखिए किधर है, डिलीवरी है, शाहीन खुद किधर है, शाहीन का बैट किधर है। कि नीदरलैंड की टीम जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे वो शायद नए हैं। इसके बाद भी वेस्ट इंडीज का मैच है स्कॉटलैंड के साथ। पड़ रहा है कि 2024 में पाकिस्तान यूएसए से हारा था और मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी बिल्कुल जो हमने सुनी कभी हुई नहीं। हमें छोटे मोटे कोई स्टिचेस भी नजर नहीं, स्टिचेस भी नजर नहीं, इंजेक्शन भी नहीं लगा, वैक्सीन भी नहीं हुई। आप फिर वही सारी टीम खेल रही है। somehow हमने अभी जीता हुआ मैच तो नजर नहीं आ रहा, हम जीत जाते हैं तो ये कैसी परफॉर्मेंस, पुअर। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमारे कप्तान कैसे आके जस्टिफाई क्या करेंगे? सब सोशल मीडिया के ऊपर या फिर टीवी के ऊपर वो क्वैक्स बैठ जाते हैं, अताई जिनको ना क्रिकेट का कख पता है, वही इसी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपको पता नहीं क्या कुछ बना देंगे। आपको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज नहीं है। जो हम यहाँ पे बात करें उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, जैसे हमदानी बात कर रहे थे कि कितनी सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं वो। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं की, फील्डिंग उनकी टॉस भी आपने जीता और फील्डिंग भी आपने की और रन भी आपने ही खाए। जो पाकिस्तान ने जहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका को ट्राई नेशन सीरीज
हरा के आप ट्रॉफीज उठाएं और कौम को जनाब उसके पीछे लगाए रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है यार ये मैच हारने वाला कहीं से भी नहीं था यार। और अभी हारे नहीं है आसिफ, आप अपनी उम्मीद को बांधे रखें। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हारे नहीं है। अभी तो शुक्र करें कि सलमान अली आगा को याद आया कि टाइम यूज भी है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, ये जो है हमेशा इस तरह 18वें ओवर में ऊंचा शॉट है और फहीम अशरफ को बहुत अच्छा शॉट, जरूरत थी यहाँ पे फहीम छक्के की। अशरफ को उन्होंने घुमाया। अगर फहीम अशरफ आज यहाँ से मैच जितवाते हैं तो ये होगी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, ये होंगी। लेकिन अगर यहाँ से फहीम अशरफ कुछ नहीं कर पाते तो मेरा ख्याल है फहीम अशरफ को टीम में नहीं होना चाहिए। और तो फिर बॉलिंग आपने करवाई नहीं ना, आपने आपको भी नहीं होना बॉलिंग चाहिए, आपने इसलिए बॉलिंग आपने नहीं रखा। करवाई, आपने बॉलिंग करवाई नहीं। अगर यहाँ पे फहीम अशरफ के वो बैटिंग करते हैं ना, वो अपने हाँ। आपको ऑलराउंडर कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जरूरत है ना, वही कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे जरूरत है। सो एक छक्का लग गया है व्यूअर्स और 23 रन हैं, 11 गेंदें बाकी हैं। अभी भी जहाँ पे हम कह रहे थे 18वें ओवर में 15 स्कोर, फुल टॉस, फुल टॉस नहीं, आउट आउट और यस, क्या ड्रॉप हुआ, दो क्या बात है। ठीक है, शॉट के लिए जाएंगे। ओके नाज़रीन आपने नहीं। देखा स्क्रीन के ऊपर और स्टूडियो के अंदर भी नहीं, 2 रन के लिए जाएंगे, आपको बड़ा शॉट खेलना है। अब यहाँ पे सिंगल, अब 21 रन चाहिए 10 गेंदों पर। यहाँ पे पूरी इंजरी डिलीवरी होगी, इंजरी उसका फायदा भी उठाना है। शायद नीदरलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो ट्रबल में नजर आ रहे हैं। फील्डर जो हैं अच्छा फहीम ने फुल टॉस दी थी, ठीक है, वो स्लो तो डिलीवरी ठीक थी, है, सही slow तरीके से थी। रन नहीं मारना कर चाह पाए। रहे थे कि वो बाय मूव कर जाएगा, बट वो रन आए जैसे भी आए भाई, हमें रन runs चाहिए भाई, रन हमें आए runs चाहिए। जैसे भी आए। यहाँ से हमारे अगर बैटर्स हमें कभी मायूस नहीं करते हैं, हमारी दुआओं पे ही रहते हैं। बाबर आजम जो हैं वो आज यकीनी तौर पे इस वक्त डग आउट में बैठ के, सलमान अली आगा डग आउट में बैठ के सोच रहे होंगे कि हमें जो कौम इतना प्यार करती है, मुसल्ले बिछा के हमारे लिए दुआ करती है, क्या हमने इन परफॉर्मेंसेस के लिए हमारी शायद ज्यादा प्यार होता है? फरहान भी सोच रहे होंगे बिल्कुल कि सोच मेरे रहे होंगे। 47 किस काम के। आसिफ, मैं बिल्कुल उस्मान मुझे ना खान याद किस आता है कि टाइम जो हमारे रियल हीरोज थे क्रिकेट के, वो वाला जमाना शुएब भाई के बारे में सिर्फ कहा नहीं जाता। हमें याद है हम भी उस वक्त ग्रो कर रहे थे पिंडी स्टेडियम के करीब ही, क्योंकि घर था। तो कभी अगर पिंडी में मैच होता था और शुएब भाई भागते थे, तो जब स्टेडियम के अंदर लोग उनको हूट करते थे, उनके लिए सपोर्ट करते थे, तो वो आवाज़ हमें भी आती थी। हम भी अपने कमरों में बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से हम शोर पहुंचाते थे। तो वो रियल हीरोज जो थे हमारे क्रिकेट के, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें और आजकल के जो नज़र आते हैं सोशल मीडिया हाइप, उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो डेफिनेटली मुझे आपकी बात से लगता है कि शायद सोशल मीडिया खिलाता है हमारे प्लेयर्स की सिलेक्शन में, 11 लड़कों की सिलेक्शन में सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले करता है। माइक लगा लें, अमर वापस आ गए हैं जी, व्यूअर्स और इनका माइक ऑफ कर दें ताकि ये बात बिल्कुल ना कर सके। नहीं, पिछली बार भी इन्होंने हमें काफी अब मैं रेस्ट ले लूं थोड़ी सी, अब मैं रेस्ट ले लूं थोड़ी सी, नहीं अभी तो मैं पानी शानी पी कर आऊं। 21 रन चाहिए हाँ 10 जी, गेंदों पर बिल्कुल। जी। here we go next delivery। क्रूशियल मोमेंट पे नाज़रीन सब ऊंचा शॉट खेल दिया है, छक्का, ये छक्का होगा, क्या ये छक्का होगा? और ये अब 15 रन चाहिए, वेरी वेल डन, 9 डिलीवरीज 15 रन। ये है फहीम अशरफ जिनका हम पहले भी बात कर रहे थे, इसको उन्होंने जबरदस्त टाइम कसम दिया। से मैं फहीम अशरफ को कभी कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ से मैच जितवा दे। बोल डिलीवरी थी सीधे मैं बल्ले कुछ के नहीं साथ। हाँ सबने कह दिया मैं फहीम अशरफ को कुछ नहीं मैं बोलूंगी। फहीम अशरफ को कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ से मैच वेरी जितवा वेल दे। डन फहीम अशरफ। फहीम अब अशरफ मैच बन गया, मैच बन गया, 15 रन चाहिए एक छक्का और लगे और मैच बन जाएगा। अब इधर से एक मैच बाउंड्री हारना और, बनता है। एक लेकिन बाउंड्री अब और। हाँ 15 रन से नाइस वैसे अब बेस्ट फहीम अशरफ का यहाँ रुकना जरूरी है। बिल्कुल रुकना जरूरी है और थोड़ा सा झुकना भी जरूरी है ताकि झुक कर अच्छा शॉट खेलेंगे। और इस बार अच्छी गेंद doesn't matter, और does अहमद not रिचार्ज होके वापस आए तो ये सबने ज़हन में रखनी नहीं, है। अहमद ने ग्लासेस भी अहमद लगा ने- लिए जनाब, और- ग्लासेस लगा ली हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो ये खट्टे रंग की शर्टें पहनी हुई हैं जिन बॉलिंग साइड ने, आपने इनके दांत खट्टे करने हैं क्योंकि इन्होंने हमें बहुत परेशानी दी है, इन्होंने हमको बड़ी टेंशन दी है, इन्होंने हमें बड़ा परेशान करा है। और हमने लाइक नहीं की है। हाँ हमने लाइक नहीं की, हमने इन्हें लाइक नहीं की। देखिएगा सभा चली गई है। सभा मैं वो तो समझ वापस मालूम आती जब हूँ, मैंने स्क्रीन कर रही 1 थी। घंटे से लेकिन कहा हुआ, बारह- मैंने बहुत सारा जी पानी जी जी पी लिया है। इस बार बड़ा शॉट है, ये ऊंचा है, ये लंबे छक्का है तो मैं वापस जाऊंगी, अगर छक्का है तो मैं वापस जाऊंगी। छक्का। मैं कहता था ये चीज मैं ये कहता था चीज कि राणे से
दिल लगाओ, राणा बेवफा नहीं, राणे से दिल लगाओ, राणा बेवफा नहीं, राणा फहीम अशरफ फूल लगर, राणा फहीम अशरफ फ्रॉम कसूर। ये बॉलर का क्या कसूर था कि इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना प्यारा छक्का लगा दिया, वो भी स्क्वायर लेग के ऊपर, बगैर पूछे, बगैर इजाजत लिए, बगैर कोई तमहीद बांधे। कोई इस तरह भी छक्का मारता है, कोई इस तरह भी दस्तरअंदाजी करता है, कोई इस तरह से भी चढ़ाई करता है, कोई इस तरह से बढ़ाई करता है। एक नहीं 3 छक्के लगाए 7 उन्होंने। गेंदों पे 9 रन चाहिए। ये लड़का जिसके ये बाल लड़की। उछल रहे हैं, दिल मचल रहा है, डोल रहा है। और एक और देखो, बाहरी किनारा, 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 स्ट्राइक रेट शाहीन शाह अफरीदी के पास है। इसके बाद स्ट्राइक रेट जो है शाहीन 6 गेंदे 5 सिंगल रन लेना बहुत जरूरी है पहली सत्तू बॉल पी पे। लो, ठंडे हो जाओ रिलैक्स और छक्के फिलहाल मारो। आप रिलैक्स रिलैक्स हो कर जाए, जाए, फिलहाल बस। रिलैक्स कर अब रिलैक्स करें क्योंकि राणा साहब ने जो है ना, जो हमारा बीपी ऊपर हो गया था, वो उसको उन्होंने वापस नहीं एक किया। नहीं। वैसे यही बात हमेशा होती है। अहमद, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आसिफ आपके लिए भी। सलमान अली आगा को देखें, उफ, पूछता हूँ कि जो T20 के बारे में कहा जाता है कि ये इट्स अ गेम ऑफ अ मोमेंट। इट इज 1 ओवर के अंदर, 1 ओवर के अंदर पूरा गेम पलटा खा सकता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। और ये बहुत सच्ची बात है। 1 ओवर आप देखें, बल्कि 3-4 गेंदों की जो है टाइमलाइन में गेम चेंज होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं आज 3 लीटर दही का ऐलान करता हूँ फहीम अशरफ बस के 3 लिए। लीटर, मुझे लगा बस मेरे 3 लिए। लीटर। वो तो हम नहीं, क्या और मैं बस लीटर तीन लेके खेल किलो नहीं हो कह रहे रहा, हैं। लीटर कह रहा हूँ मैं। 3 लीटर सिंगल चाहिए। और क्या बात है, क्या बात है। इसने जिस तरह से Single ले लिया, ठीक ये है। इसने हैंड टू माउथ शॉट खेला है जो प्रॉपर ऑलराउंडर। आप फहीम अशरफ को प्रॉपर शॉट खेलनी चाहिए, डबल में जाना चाहिए। क्या नसीम शाह के कुछ मशवरे, कहने क्योंकि ये भी क्रूशल मौकों में इनिंग्स खेल चुके हैं। एक नसीम छक्का, शाह 2 इसको- छक्के और 3 छक्के, दूसरा उन्होंने- दूसरा छक्का। ये नहीं, ये यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ हाँ, था। कैच ड्रॉप ये जो की है। कैच ड्रॉप हुआ, ये पाकिस्तान के ये लिए बड़ी ये है। ये ये को हमारा दोस्त है। ये मुझे ये- गवाल मंडी का लग रहा है जिसने कैच छोड़ा है। क्या बात है, ऐसे 3 मददगार दोस्त छक्के। चाहिए आपको। और ये जो छक्का मारा है, फहीम अशरफ को सेंसिबल हो के अगर बाउंड्री नहीं मिल रही तो 2 ले लें। नहीं, अच्छा, single सबा कर मुझे लिया। आप लगता है single मैच ले लो। में इतनी परेशानी बची नहीं। ओ यार देखें Good ये bowling। चीज अच्छा bowling। सब आपका स्टाइल है। Slow ओ bouncer। यार आपका स्टाइल स्विंग जैसे बॉल घूमी है ना यार। उधर, वो उसी तरह स्विंग भी लिया है सबा के अच्छा हाथ में। वो ये थोड़ा सा सहारा लेके मेरा ख्याल है अपनी हैंड ब्रेक कस रहे हैं बॉलर। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी अपनी मैच बैक फंस उनको स्टिफ चुका हो है। गई है, Yes. बैक स्टिफ हो गई है। देखा होता है जब राणा फहीम अशरफ के छक्के लगते हैं तो कमर स्टिफ हो जाती मुझे है। याद है जो 2019 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान वार्म अप गेम हारने वाला था बांग्लादेश से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें हमेशा की तरह फहीम अशरफ ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और मैच पाकिस्तान को जितवा जी दिया। जी जी ये वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप चलते हैं। ये वर्ल्ड कप चलते हैं, अच्छी चीज है कि बड़े टूर्नामेंट में अगर आप रन कर रहे इतनी सपोर्ट भी दूसरी बात पाकिस्तान ये की है कि तो थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ कि जब हम किसी छोटी टीम से जीतते हैं तो वो क्रेडिट नहीं दिया जाता, या समझा जाता है कि छोटी टीम है तो शायद जीतना क्या बात है, क्या बात है। Pakistan won by 3 wickets. So viewers, it's an exclusive. Pakistan won Breaking by news, सबसे 3 पहले wickets. हमारे चैनल Pakistan won by 3 wickets. It's a mega blockbuster. Fantastic, romantic, प्यारा, रोमांचिक। खूबसूरत